हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। सो यार आज ना हम लोग डिसाइड किए जो हमने नया घर लिया ना भाई, ये गैराज को है ना, अगर आप लोग अमेरिका में घर खरीदते हैं तो आपके गैराज का जो पेंट नहीं होता है, कलर नहीं होता है, लोग ऐसा करके छोड़ देते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको है ना हम लोग अपनी तरीके से एक नया गैराज का फील दे और एक लुक देने वाले। काम तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है उधर पे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बनने के बाद कैसा दिखने वाला है। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में कभी पेंट किया नहीं हूँ। अमेरिका अगर ये सारी चीजें भी करनी पड़ रही है, लेकर आए कल सामान और अब काम शुरू करते हैं, लेकिन मजा आएगा। That's what I said. One wall at a time. अब तक हुई है इतनी। अरे मामा आप यहाँ? आज आ गया भाई। क्यों इसलिए आया कि मुझे मालूम है कि कनीज का आज बर्थडे है। हाँ। और मैंने कल फूल खरीद के बैठा हुआ हूँ कि आज जाकर उसको हैप्पी बर्थडे कर दूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। व्हाट द हेल दिस? ओह दिस इज पेंटिंग। लेकिन तुझको अमेरिका में रहने का हक है। हाँ? मांग लिया अपना हक अपने हक से, क्योंकि जो काम सब काम कर लेता है ना, उसको यहाँ रहने का हक है। मैंने ये लो भाई, क्या बात है। आज तो यहाँ पे भाई पूरी कलर वाली पार्टी चल रही है। गुरुजी, आपको जीने का हक है अमेरिका में। वो कैसे? बर्थडे का जो आपने वो लेके आए फ्लावर, और इसको भी जीने का हक है। पिज्जा भी लेके आ गए थे। ये तो पूरा अमेरिकन है। इसको अंदर से हक है। वादे हम लोग के। अमेरिका ने पेंटर बना दिया, इलेक्ट्रिशियन बना दिया, सब बना दिया यहाँ पे। यार रहोगे ना। हाँ। और अगर ये सब काम नहीं किया तो कामयाब बहुत दूर से चली जाएगी। क्या बात कर रहे हो? कामयाबी तुमसे बहुत दूर चली जाएगी। तुमने जो काम किया ना, $10,000 का तुमने सेविंग किया है। $10,000 आपके बैंक में जमा है। हालत देखो ना। अगर किसी को बुलाते हैं, अमीरों के हालत ऐसे ही होते हैं। हाँ, वो जो चमक धमक के निकलते हैं ना, वो कड़के होते हैं। और जो ऐसे रहते हैं ना, 2 चप्पल में, सिंपल शर्ट में, हाथ में पेंट, हाथ में हथौड़ा, बदन पे पेंट, वो कारीगर होते हैं। हाँ, असली कलाकार वो है। पेंटिंग का है, पूरा पेंटिंग का किसी प्रोफेशनल को बुलाते हैं, 3 से 4,000 ले लेता। लेकिन सही है ना, ये सारी चीजें अपने से करना ठीक है। क्या बोलते हो? जितना बचता है बचा लो, लंबा चलोगे। तो यहाँ तो कोई ऊपर की कमाई है नहीं कि बुला लिया, नुक्कड़ से जाके कड़िया को उठा के ले आए। यहाँ तुम्हारा कम से कम तुमने $3,000 यहाँ बचाया। और जो तुम फ्लोर का काम करने वाले हो, ये फ्लोर पे पेंटिंग शेंटिंग जो भी करने वाले हो, तो उसका पैसा अलग से। नहीं, स्टार ऐसे ही होते हैं। स्टार सिर्फ जब जाता है ना कैमरे के सामने, तब वो चमकता है। स्टार वो कैमरे के सामने है, स्टूडियो के अंदर है, लोकेशन पे है। अच्छा। ये काम कर रहा है, हाथ में बटन लेके काम कर रहा है, पेंट लेके काम कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि इसके स्टैंडर्ड में कोई कमी आ गई। जब निकलेगा शाम को तो देखना, फिर क्या होगा, तबाही मचेगी। गुरु, लोग बोल रहे हैं कि हम लोग YouTube से गायब भी हो गए, हम दिख नहीं रहे। क्या बात है, बताओ जरा इनको क्या हुआ था मामला। थोड़ी सी मसरूफियत है। कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार थोड़ा सा मुझे कम गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम फिर से आएंगे, फिर से चमकेंगे। मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है। रियान बच्चा मेरा बहुत बिजी है आजकल दूसरे कामों में। तो हम फिर से चमकेंगे, हम फिर से आएंगे। आप अपना प्यार जताते रहे और कमेंट पे ये बताएं कि हम दोबारा आए कि नहीं आए। ये बताइए तो चलो। ये बता देना कि आप प्लीज आओ। कम से कम 4-5 हजार तो आना चाहिए। इससे कम में गुजारा होगा नहीं ना। उससे कम में गुजारा होने वाला नहीं है। कुछ नहीं तो खाली हाय मामा, हाय भांजा, सलाम दुआ कर लो यार। कह दो तुम्हें या चुप रहो, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है जीवन का सपना, अब अच्छा लगता है। पिछले 2 हफ्ते से ना मैंने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया था अपने घर के लिए। एक मेरा जो बेसमेंट है वो, और जो मेरा गैराज है वो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं ना पिछले 2 हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ कि अपना जो बेसमेंट का जो पूरा लुक है उसको चेंज करूँ, और साथ ही साथ में जो मेरा गैराज है उसको मैं चेंज करूँ। अब ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा जो स्पेस है ना, ये है मेरा पूरा बेसमेंट का स्पेस। हम लोग किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर नहीं रहे, एक्सेप्ट कि कुछ जो सामान वगैरह हम लोगों का है जो हमें फेंकना है, ऐसा सामान जो अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं नहीं। जैसे कि कहीं सारे ना हम लोगों के पास मॉनिटर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो हमें ना अभी फेंकना है या किसी को दे देना है। साथ ही साथ में ये जो दोनों टेबल है ना, ये दोनों टेबल जाएंगे गैराज में। और ये जो स्पेस है ना, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं बनाऊँ एक अपना YouTube स्टूडियो। वैसे ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये कोई स्टोर रूम नहीं था, हम लोगों ने इसको स्टोर रूम अभी बनाया है। ये एक्चुअली एक प्रॉपर बाथरूम था, जो अगर कोई भी यहाँ पर अगर किसी को यूज़ करना है तो वो नीचे यूज़ कर सकते थे। लेकिन कैफ ने अपना अंदर स्टूडियो बनाया था, जो अभी हमने तोड़कर ऊपर के रूम में कर दिए। तो वो सारी जो भी हम लोग का एक्स्ट्रा सामान था ना, फिलहाल हमने यहाँ पर रखे हुए हैं।
इसका भी एक टाइम है कि जब यहाँ से हट जाएगा, फिर से जो बाथरूम था फिर से यहाँ बन जाएगा। खैर उसके लिए टाइम है। अब ये जो पूरी वॉल है ना, मुझे इसको पूरी अच्छी तरीके से डेकोरेट करना है, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले, उसके पहले ये सारी चीज़ें क्लीन करनी पड़ेगी। जैसा मैंने बताया, क्लीन तो हो जाएगी वो सारी जगह। अरे तुसी क्या कर रहे हो इधर, अचानक से आ गए आप? बस याद आ गई तेरी, तुमने बोला अपनों के घर में जाने के लिए दस्तक की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने पुकारा और हम चले जाने पहले आए, बस हो गया। काम नहीं हुआ। मैं पहले इनको ये बता रहा हूँ कि ये जो अभी आप लोग देख रहे हो, ये मैंने कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्टार्ट किए थे कलर करना, क्योंकि पूरा जो गराज है ना, ये पूरी तरीके से इस तरीके से पेंटेड था, मतलब ऐसा था। अच्छा किया यार। क्या बोल रहे हो? बड़ा अच्छा पेंटिंग किया। कंप्लीट हुआ किधर है? मालूम नहीं पड़ रहा है, 1-2 कोट और लगेगा शायद। गुरुजी, मैंने आपको मेरी मेहनत के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं बुलाया था। अब मेरा काम है तो क्या करूँ, तेरे से बड़ा हूँ ना, तो मेरा काम है बच्चों को गाइड करना, और मेरी गाइडेंस तेरे को हमेशा लगती है। ये बात तो है, मामा की गाइडेंस है ना, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि मामा एक इतने ज़बरदस्त इंसान है। आप लोग तो वीडियो में देखकर इनको जानते ही हो कि यार ये ना छोटी छोटी बातों पर मुझे टोकते, और टोकना है ना मेरे को इनका अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये ना सही रास्ता बताते हैं। मैं अब देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, अब प्यार करते हो, जब जैसे तवा गर्म होता है ना, तवा को छूने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी भभक से मालूम पड़ जाता है तवा गर्म है। इंसान का प्यार भी मालूम पड़ जाता है, एक दिखावे का है कि असली है। तो तुम्हारा असली प्यार जो है ना मुझे दिखता है, इसीलिए टोकता हूँ। आज है ना ये फाइनल कर ही देते, बिकॉज काफ़ी दिन हो गया है ये ना, अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है। हम लोगों ने इसको किए 2 दिन किए, फिर ब्रेक ले लिया, और ब्रेक लेने की वजह मैं आप लोगों को बताऊँ कि ब्रेक क्यों लेना पड़ा। तेरी हर वजह में कोई माकूल वजह होती, तो बेखुदी बेसबब नहीं, कुछ तो पर्दादारी है। क्या बात है गुरुजी, वाह वाह। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये मैंने पिछले 2 हफ्ते से लेकर रखा था। 2 दिन किया, हाथ इतना दुखने लग गया, बिकॉज यार मैंने ना कभी जब इंडिया में भी था ना, कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया नहीं हूँ मैंने कील भी नहीं ठोकी है। आपने ठोकी थी जब आप इंडिया में थे तो कुछ? मैंने देखिए इंडिया में तो कील ठोकने की बात तो दूर की रही, मैंने कुछ भी नहीं ठोका। जिसने कील ठोक दिया उससे बड़ा काम कर दिया। जो लाइफ का जो कैरियर मेरा स्टार्ट हुआ है, हाँ, 1990 से स्टार्ट हुआ है। क्या सही क्या गलत मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा है, वहाँ तो सब सही था। कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छा लगता है, मजा आता है, ग्लैमर दिखता है, लेकिन वही कहते हैं हर काम के पीछे मेहनत, और कामयाबी मेहनत मांगता है। तो फिलहाल हम लोग आए हुए होम डिपो में। ये इतना बड़ा स्टोर है ना। ये स्टोर नहीं, ये शहर है हम लोगों के इंडिया, कड़ियों का शहर, कड़ियों का शहर है। और हम लोगों के मुल्कों में जो ये हार्डवेयर की दुकान होती है, उसको देखो तो मन घबराता है। लोहा लक्कड़ मिलता है, लेकिन आप अंदर जाओगे ना तो बाहर आने को आपका दिल ही नहीं करेगा, मचलेगा। एक एक नायाब चीजें अंदर मिलती है, ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। देखो ये कंक्रीट को सीमेंट वगैरह नहीं डाल के घुमाते हैं, घर बैठ के। हाँ घुमाते हैं, घर बैठे है, घर बैठे। और ये घर बैठे आप रोड बना सकते हो, और खुद ही बना सकते हो। यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं होता है, हम ही नौकर हम ही चाकर। हम ही चाकर। हाँ, तुम डॉलर कमा लो, तुम सोना कमा लो, चांदी कमा लो, हाँ, काम तुम ही को करना है। नमासी है नमासा है यहाँ पे। देखो देखो इंसान जानवरों से कितना प्यार करता है। अगर यही थोड़ा प्यार आपस में कर ले तो फिर तो क्या होगा? तो राह बदल जाए, लोगों की नीयत बदल जाए, सोच बदल जाए। इसलिए अपने सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ना। ये देखो, अब इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये है, अब ये अपने घर के बाहर लग जाए ना तो पेशाब छूट जाए। ये मेरे को बहुत जबरदस्त लगा ये वाला। हाँ देखो, ये बहुत जबरदस्त लगा यार। घर के पीछे लगा दो, $300 का है। $300 अपने घर के पास लगा दो। हाँ? हर आके फोटो निकालेंगे, हर आदमी आके फोटो निकालेंगे। जी ये कौन है? ये भी कोई ना कोई होगा, ये शिर्क है। इसको देखो तो सही, इसको देखो तो सही। शरीक क्या है, नाम कुछ है इसका? नाम है सिर्फ जायंट एनिमेटेड टंबल। ये बुड्ढा बुड्ढी 249 का है। इन लोगों ने अमेरिका में जंग जीत ली है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इसको माशाल्लाह माशाल्लाह, साले शरारती। अरे इसको तो देखो, इसको देखो, खालू जान को, ये चच्चा को देखो। वो इसके ऊपर प्रेस करो, ट्राई में पे क्लिक करो, ट्राई करो। अबे बोल। कुछ नहीं बोल रहा है? नहीं ना,
वो ऑलरेडी आई थिंक सिर्फ उतना ही बोलता है वो। बोलना दतुल्ले सिर्फ इतना ही बोलता है वो। हाँ? सिर्फ इतना ही बोलेगा। इतने पैसे में इतने ही आएगा। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ये भी है ना गैराज के अंदर जाता है। इसके अंदर सारे जितने भी अपने टूल्स वगैरह होते हैं ना, स्क्रू वगैरह सारे टूल्स वगैरह है ना, आप लोग इसके अंदर रख सकते हो। और जो गाड़ियों का काम करते हैं, जिनको कारपेंटर का शौक है, और जो हैंडीमैन है, बेसिकली इसको बोलते हैं अमेरिका में हैंडीमैन। तो हैंडीमैन के लिए देखो आप सारा टूल रख सकते हो अंदर। ये देखो ये लॉक किया हुआ है, ये देखो नहीं खुला है ना सारा। हाँ, कितना सामान आ जाएगा इसके अंदर। हाँ, छोटी मोटी सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, स्टोरेज आएगा, तो बड़े काम की चीज़। लेकिन मसला वही है कि सारा महंगा बहुत है, लेकिन ऐसे है हज़ारों का, लेकिन आपको सस्ते में मिल रहा है। क्या बात, क्योंकि हॉलीवुड का मौसम चल रहा है। हाँ, ये स्टोर इतना बड़ा है ना कि मतलब यहाँ विशाल है, विशाल है, इसको बोलते हैं ना विजडम, विशाल। ये हार्डवेयर स्टोर, ये मजाक नहीं है। बाहर कहीं भी चले जाओ तो इतना सा स्टोर होता है, और एक आदमी खड़ा होता है, वो मर जाता है लाला की, या हम ही को मरना पड़ता है। ये स्टोर में ना वो सारी चीजें मिलती है कि आप लोग है ना खाली जमीन पर ना एक पूरा घर बना सकते हो। वो हर एक सामान यहाँ पे मिलता है। हर एक सामान आपको वो मिल जाएगा जो एक घर बनाने के लिए मुकम्मल जरूरत है, और सारा सामान आपको उधारी पे भी मिल सकता है, रेंट पे भी मिलता है, क्रेडिट कार्ड पे भी मिल जाएगा, और रेंट पे भी मिलता है। तो हम लोग एक्चुअली फिलहाल यहाँ पर आए हैं कुछ रेंट पर लेने के लिए। बताता हूँ हम लोग क्या ले रहे हैं। सो पीछे जो एरिया था ना वहीं से ना आप लोग है ना यहाँ के इनके टूल्स वगैरह रेंट कर सकते हो। मुझे एक्चुअली पेंट करना, तो मैं ना पेंट स्प्रेयर जो होता है ना वो मैं देख रहा था, लेकिन उसने बताया कि आप कौन सा कलर यूज़ करते हैं ना वो उस पर मैटर करता है। अगर ऑयल बेस्ड वगैरह रहा ना तो वो उसमें दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो पहले मुझे चेक करना है कि जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो उसके साथ में जाएगा मशीन के साथ में या नहीं, क्योंकि वो रेंट करने का, चलो उसका रेंट तो हम लोग दे देंगे, हे रेंट देने के बाद अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आ गई, कुछ भी क्लॉग्ड हो गया, तो फिर उसका भी पैसा भरना पड़ेगा। अच्छा बोला उसने? हाँ, उसका भी भरना पड़ेगा भैया, ये अमेरिका ही है। यहाँ तो कदम पे पैसा लगता है। पैसे की बिना जब जहाँ तक मामला कमर्शियल का आता है, हाँ, तो वहाँ तो लोग अंदर घुसते मुँह खोल देते हैं, है ना? हाँ, अच्छा घुसो तो मुँह खोलोगे, या आप कहीं घुसो तो आप मुंह खोलोगे, तो उसके बिना काम नहीं है। लेकिन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम यहाँ इंसानियत जिंदा है। हाँ। तो बहुत से काम आसानी से भी हो जाता है, हो जाते हैं, कोऑपरेटिव वे में भी हो भी जाता है। यू नीड हेल्प, यू नीड हेल्प। अरे वाह मामा, आप हेल्प कर रहे हो? या हेल्प तो करना पड़ता है, तो इंसानियत करते यही तकाजा। आप देखो ये आदमी को देखो, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। तो हम लोग जो अंदर पेंट लेने के लिए गए थे ना, एक्चुअली वो मशीन के ना हम लोगों का जो पेंट है ना ऑयल बेस्ड है, वो उस पर काम करने वाला है नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा वॉल तो हो गई है। अगर तुम्हारा पूरा घर पेंट करना है, पूरा मोहल्ला पेंट करना है, तो ठीक है, थोड़ा आधा घंटा बैठ के इस पर ट्रेनिंग ले लो और फिर काम शुरू करो। ये 5 मिनट तुम्हारा काम है, ऑलमोस्ट हो ही गया है वैसे देखा जाए तो। सो अभी देखते हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम मेरा हाथ इतना दुख रहा था बिकॉज उस टाइम पे 3 वॉल किया था, अभी सिर्फ है ना सीलिंग करनी बाकी है। देखो कितनी मेहनत से काम कर रहा है, करना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है। जो जो इंडिया में तुमने नहीं किया है ना, ये अमेरिका तुमसे वो भी करवाएगा, ये सब करवा देगा। ये ऐसी दौड़ है कि लंगड़ा भी दौड़ पड़ता है। सबको दौड़ता हुआ देख के अगर नुक्कड़ पे लंगड़ा भी बैठा होगा ना, तो बोलेगा सब दौड़ रहे तो मैं क्यों बैठा हूँ। आपको क्या लगता है ये मेहनत का काम है? मेहनत हर काम में मेहनत है, लेकिन मेहनत को मेहनत नहीं समझो, फन समझो। अगर फन समझ से काम करोगे तो सब काम आसान हो जाएगा। कोई इंडिया से आता है तो ये मेरी पर्सनल राय है, काम सीख के आओ। मोटर मैकेनिक का काम सीख के आओ, गराज का काम सीख के आओ, प्लम्बिंग का काम सीख के आओ, और बढ़ई का काम सीख के आओ, जिसको बोलते हैं कारपेंटर। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद अच्छा कलर अभी कंप्लीट हुआ है। दिखा दे पूरी तरीके से, दिखा। देखो आप लोग है ना, जज मत करना मेरी इस मेहनत को, ठीक है? नीचे नीचे अभी थोड़ा इस तरफ दिखा ना, नीचे दिखा दो फ्लोर की क्या हालत है। देख लो, ये कुछ सिचुएशन है यहाँ पर गैराज की। अभी ये फ्लोर को भी क्लीन करना है, लेकिन खुशी तो इस बात की हो रही है कि कलर पूरा कंप्लीट हो गया है। कब से काम कर रहा है? बस हो गया, अभी इसको थोड़ा वॉश करने का टाइम आ गया, वॉश करेंगे। शाम होने आई, मौसम में ली अंगड़ाई, किस बात की है ये सफाई। दिवाली की तैयारी हो रही है। दिवाली की तैयारी हो जाएगी। हाँ, कल तो दिवाली, सही बात है। जब तक हम लोग वीडियो डाल देंगे दिवाली चले गई होगी। दिवाली चली जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, बासी खाने में बहुत मजा आता है। मजा आया ये काम करके, पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ अमेरिका। लेकिन अच्छा हो गया ना, मतलब तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, हर काम करने से मालूम पड़ता है ना? हाँ, इसमें तुमको इतना आइडिया लग गया कि इस काम को आधे दिन पे कैसे खत्म किया जाए। आधे दिन में ये क्या है? हाँ? ये क्या डाल रहा है? जो गैराज में रहते ना यहाँ पे, हाँ, इसको क्लियर करने के लिए ये इसको बनाया गया। ओके, ये केमिकल है।
ये तरपाइन को निकालने के लिए। अभी क्या करेंगे मालूम है जी? हैं। अरे लाइट भी ऑटोमेटिक जल जाती है यार। अरे यार। अब इसको पास में बैठने देंगे थोड़ा। हाँ। यहाँ चाय पीने का मजा ही कुछ और है। बहुत मजा है ना? निकल रहा है उससे? निकलेगा अभी तो 5-6 अच्छा, मिनट स्क्रब नहीं किया अभी तक? 5-6 मिनट वो सोख होगा ना। ये लो गुरु जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। क्या बात है, ऐसे मौसम में चाय मिल जाए तो मजा तो आ ये जाए। जो दे रहा है ये देखो चाय का कलर देखो। ये चाय देखो। का कलर आपके अंदाज। अगर ऐसे मौसम में गर्मा गर्म कनीज के हाथ की चाय मिल जाए तो वाह क्या बात है। नहीं वाह ताज। बस वाह ताज ही कहोगे, लेकिन वाह ताज नहीं है, ये वाह बाग ये बकरी वाह है। सोसाइटी है, वाह बकरी सोसाइटी नहीं, है। वाह सोसाइटी। अच्छा। सो फाइनली काम कंप्लीट करने के बाद इतनी खुशी हो रही है ना कि जितनी भी मेहनत की है ना भाई, अच्छा लग रहा है मेहनत करने के बाद। क्या मुझे पता है कि मैंने जो काम किया हो ना ये एकदम 100% एकदम प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया हो, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जितनी मैं मेहनत इस पर लगाया हो, मुझे है ना ये चीज़ पसंद आ रही है। अगर कोई प्रोफेशनल आकर देखेगा तो उसको नुक्स लगेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जब मैंने खुद ने इतनी मेहनत करके किया हो तो मैं अपनी जो नुक्स है ना उसको नज़रअंदाज कर रहा हूँ। जो पार्ट अच्छा लग रहा है ना बस उसी पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे ये भी सीखना चाहिए, अगर किसी से ऐसा कोई काम कराती है अपनी ज़िंदगी में, कभी भी किसी से कोई भी काम कराए पैसे देकर, और अगर उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए ना तो आई थिंक कंप्लेन नहीं करना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? ये चीज़ मुझे सीखने के लिए मिली ये कंप्लीट करने के बाद। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं एक्साइटेड हूँ, मेरा जो बेसमेंट है उसके अंदर स्टूडियो बनाने के लिए, वो स्टूडियो बनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान किया हूँ। धीरे धीरे करके ना नेक्स्ट वीडियो में जब मैं वो स्टूडियो बना रहा हूँ उस पर भी एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बताऊँगा मैं किस तरीके का स्टूडियो बना रहा हूँ। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यारो।